वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट आपके लिए एक छोटा समाधान लेके आया है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नोट्स के साथ। अभी जो आपको एग्जाम देना है अपडेटेड सिलेबस, उसमें ये नया सिलेबस आपके लिए जोड़ दिया गया पार्टनरशिप एक्ट। इसके बहुत इजी लैंग्वेज में ये नोट्स बनाए गए हैं। ये आपको प्रिंटेड टाइप्ड फॉर्म में मिलेंगे। इसमें टॉपिक वाइज सेक्शंस को कवर किया गया है। पार्टनरशिप एक्ट में आप टॉपिक वाइज इसको जस्ट एक आप 2 घंटे का रीडिंग आप सिर्फ इस एक्ट के लिए नोट्स के लिए देंगे तो ये एक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या कवर किया गया है। सबसे पहला, पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 2 and 4 to 8 जो नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बताएगा, किस तरह से पार्टनरशिप का क्रिएशन होता है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनर्स कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि इसमें क्या आपको ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए दिक्कत नहीं आएगी, वहां आपको इजीली मिल जाएंगे और लैंग्वेज भी इजी है। माइनर की पोजीशन क्या है, सेक्शन 30, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 4 के अलावा सेक्शन 4, 7, 8 और इसके साथ में सेक्शन 30, माइनर की पोजीशन का जो है टॉपिक वो इम्पोर्टेंट है। उसको बहुत इजी लैंग्वेज में आपको नोट्स में बताया गया है। इसके अलावा ये एक टॉपिक कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे जॉइंट इनटू फैमिली और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है, पार्टनरशिप और को ओनरशिप में क्या डिफरेंस होता है, ये भी कवर हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये टॉपिक वाइज देखिए, इसमें सेक्शन 11, 14, 16, 28, 30, 58 टू 63, 69, 70 ये इस चैप्टर में कवर हो रहे हैं। ये पूरा एक्ट ही कवर करेगा, लेकिन ये टॉपिक वाइज है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। इसमें बताया गया है कि साझेदारी का गठन आप कैसे करेंगे, पार्टनरशिप डीड किस तरह बनेगी और रिलेवेंट सेक्शंस को बताया गया है साथ साथ। फॉर्म का लीगल एंटिटी होता है या नहीं, लीगल स्टेटस होता है या नहीं, रजिस्ट्रेशन हमें अगर करवा लेते हैं तो क्या स्टेटस है, नहीं करवाते तो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर्म का रजिस्ट्रेशन भी इसके साथ जोड़ा गया है और काफी खास इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बैंक यहाँ मिलेगा। फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, क्या हमें प्रक्रिया अपनानी होगी, ये सब यहाँ पर मेंशन है इस टॉपिक में, इस चैप्टर में। फर्म के रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने के क्या दुष्परिणाम है, वो भी आपको यहाँ पे ये टॉपिक मिलेगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपका सेक्शन 69, यहाँ से भी आपके सवाल बनते हैं। फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड फर्म, ये चैप्टर कवर होता है सेक्शन 16, 39 to 55, 63 एंड 72। तो फर्म और भागीदारी का विघटन क्या है, किस तरीके से इसके तरीके हैं, किस किस प्रकार से इसको डिसॉल्व किया जाएगा, ये सारा टॉपिक यहाँ पे कवर है। फर्म के डिसोल्यूशन के क्या परिणाम है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्योंकि बैरक तो हमें पढ़ना ही है उसकी लैंग्वेज, लेकिन अगर आप अपने नोट्स को 2 घंटे का जो टाइम लगेगा आपको हार्डली, और इसमें ज्यादा समझने जैसा कुछ नहीं है, आप इसका रीडिंग भी लगा लेंगे इजी लैंग्वेज में है तो आपको क्लियर हो जाएगा। पब्लिक नोटिस के बारे में, ये इस तरह से ये टोटल ये टॉपिक ये कवर हो गया। उसके बाद आपका जो अगला टॉपिक आता है, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स म्यूचुअल एंड थर्ड पार्टीज। ये ये भी काफी सारे सेक्शन कवर कर रहा है, 10, 12, 13, 15 to 37, 43, 44, 46, 52 एंड 53। ये टॉपिक वाइज है। आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब इसे तैयार करेंगे तो ये आपको सारे नोट्स मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आ जाएंगे। पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल राइट्स जो है वो क्या होंगे, थर्ड पार्टी से उनके रिलेशन और आपस में एक दूसरे से उनके रिलेशन, ये आपको इस टॉपिक में इस चैप्टर में कवर करके बताया गया है। आपको मेंस में भी मटेरियल लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टीज क्या रहेंगे, ये यहाँ पे मेंशन है। इम्प्लाइड अथॉरिटी के बारे में क्वेश्चन आता है, वो भी यहाँ मेंशन किया गया है, सेक्शन 19।
और इनिशियल जो मैंने आपको बताया था काफी चीजें आपको जो बैरक में नहीं भी मिलेंगी, जैसे कि पार्टनर्स के प्रकार और उनके आपस में रिलेशन, किस किस प्रकार के साझेदार हैं, साझेदारी, फिर ये छोटे छोटे सवाल आपको यहाँ मिल जाएंगे। इनकमिंग और आउटगोइंग पार्टनर्स के बारे में, उनके रिलेशंस के बारे में, थर्ड पार्टी के प्रति लायबिलिटी के बारे में ये कवर हो रहा है। इस तरह से ये आपके टोटल 20 लगभग पेजेस हैं जो आपको इन नोट्स के मिलते हैं, प्रज्ञा नोट्स के, पार्टनरशिप एक्ट 1932। और सबसे खास बात यह है कि आपके लिए इसका प्राइस केवल 10 रुपीज रखा गया है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जो है इसका जो PDF है वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।